वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 9 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन, वेयर इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स रिकॉर्डेड इन इंडिया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया? इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हाउ मेनी लाख करोड़ बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन द स्टेट असेंबली? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.45 लाख करोड़ यानी 1.45 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? इंग्लिश में देखेंगे रिसेंटली हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स हैज ब्रिटेन अनाउंस्ड फॉर फाइनेंसिंग एयर डिफेंस मिसाइल फॉर यूक्रेन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 बिलियन डॉलर यानी 2 बिलियन डॉलर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स 2025 बी हेल्ड? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है? बाय विच ईयर डज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारा अफ्रीका? आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 यानी वर्ष 2030 या ईयर 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश के रूप में उभरा है या बना है? ठीक है। तो इसका इंग्लिश देखेंगे विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत या इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू फार्मर फॉर ₹5? ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्फेयरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की जा रही है? विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द स्फेयरेक्स टेलीस्कोप रिसेंटली? आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वर्थ ₹1000 करोड़? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? रिसेंटली विच इनिशिएटिव has been started by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in collaboration with नीति आयोग to promote women entrepreneurship? ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका स्वावलंबनी पहल या सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चापचर कूट महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वाज चापचर कूट महोत्सव 2025 सेलिब्रेटेड? आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज रिसेंटली ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ये क्यों दिया गया था फ्रेंड्स? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना काल में सहायता प्रदान करने और सराहनीय काम करने के लिए यह अवार्ड जो है बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन? आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? आंसर हो जाएगा 7 मार्च यानी 7 मार्च को फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ?
वेयर वॉज द लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्योत्सव 2025 ऑर्गेनाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव साहित्योत्सव 2025 नई दिल्ली के रविंद्र भवन में शुरू हुआ। ठीक है, जो कि 7 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक चल रहा है फ्रेंड्स। इसका आयोजक जो है साहित्य अकादमी है, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका उद्घाटनकर्ता जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। मुख्य अतिथि जो है महेश दत्तानी, अंग्रेजी नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली इंडक्टेड इनटू द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स सी, तनुष्का सिंह। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 86th इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन हेल्ड? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कोलकाता। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग के तकनीकी दलों की गंगा जल संधि पर बैठक शुरुआत हो चुका है। इस संधि का नवीकरण 2026 में होना है फ्रेंड्स, रिन्यूअल 2026 में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले या वाली हैं? नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग टू अर्थ ऑन मार्च 19, 2025 आफ्टर ए 9 month वेट। तो वह कौन है? वो हैं वुच विलमोर और सुनीता विलियम्स, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके अंतरिक्ष के साथी विलमोर वुच की अब धरती पर वापसी होने वाली है। इसी महीने 19 मार्च को दोनों पृथ्वी पर लौट आएंगे। अब तक दोनों अंतरिक्ष में 9 महीने गुजार चुके हैं। इस दौरान दोनों ने ही कई एक्सपेरिमेंट्स को भी अंजाम दिया। दोनों एलन मस्क के स्पेसएक्स एयरक्राफ्ट से वापस आएंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया? विच प्लेटफॉर्म was recently launched by IT Minister Ashwini Vaishnav to revolutionize India's AI मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, यानी इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, ठीक है, और हो जाएगा एआई कोसा। तो ए एंड बी दोनों इसका आंसर होगा। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत का पहला एआई मॉडल एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जो है ओपन एआई और चैट जीपीटी और चीन के डीपसीक की तर्ज पर भारत का अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया गया है उनके द्वारा, यह उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 की शुरुआत में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में बोलते हुए किस भारतीय राजनेता ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही? यानी विच इंडियन लीडर स्टेटेड एट द चैथम हाउस थिंक टैंक इन लंदन इन मार्च 2025 that the dispute would end once Pakistan occupied Kashmir is reclaimed? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, यूके दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अगर पीओके से हट जाए तो कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। जयशंकर ने लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है? विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड टैरिफ रिलीफ बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अंटिल अप्रैल 2, 2025? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मैक्सिको। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मैक्सिको से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% शुल्क 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ बातचीत के बाद हाल ही में मैक्सिकन आयात पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को रोक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है,
बजट में बोल रहा है कि किस मद में सबसे ज़्यादा अमाउंट को आवंटित किया गया है, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश देखते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, शिक्षा विभाग, और दूसरा आपका था स्वास्थ्य विभाग, ध्यान रखिएगा। देखते हैं डिटेल्स, यानी इंग्लिश में होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है आंसर। अब इसका डिटेल्स देखते हैं। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि दूसरा सर्वाधिक आवंटन है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। इस बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया फ्रेंड्स। उनके लिए कई घोषणाएं भी की गई है। बिहार राजपथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। देश में सबसे ज़्यादा महिला सिपाही बिहार में है। उनकी पोस्टिंग घर के पास करने की व्यवस्था कराई जाएगी, यह भी बजट में चर्चा किया गया। इसके साथ ही चुनावी वर्ष में युवकों को आकर्षित करने के लिए रोजगार बजट पेश करने का भी प्रयास किया गया है, ठीक है। बिहार के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। यह बजट पिछले बजट से बड़ा है, ठीक है। इस वर्ष के बजट का आकार जो है 3 लाख करोड़ के पार कर गया है। नीतीश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 2,78,725.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, ठीक है। अब देखिए बिहार बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं, जैसे कि बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई है कि पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में हवाई जहाज उड़ेगा, यह घोषणा की गई है। राजगीर में, सुल्तानगंज और रक्सेल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर में छोटी हवाई जहाज़ों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी, इसकी भी घोषणा बजट में की गई है। फिर कहा गया है कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा। फिर कहा गया कि 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। फिर बोला गया कि बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण होगा। फिर कहा गया कि 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे बजट में, ठीक है। बजट में ही चर्चा किया गया है कि सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे। फिर इसमें यह चर्चा किया गया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेंगे, इसमें चालक और कंडक्टर महिलाएं होंगी। होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला गाइड बहाल होंगे। ये सभी बातें बजट में चर्चा की गई है। फिर इसी में कहा गया है कि 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण होगा। 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे, ये सभी तो कहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में तमाल मिसाइल को भारत द्वारा कब तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? बाय व्हेन इज द तमाल मिसाइल एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जून 2025, ठीक है ना। बी नंबर इसका आंसर होगा जून 2025। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से एक तमाल मिलने जा रहा है। इसका निर्माण रूस के यंतर शिपयार्ड में किया गया है। तमाल मिसाइल को भारत द्वारा जून 2025 तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की भी संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव के सिलवासा में 2,580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो इसका इंग्लिश देखते हैं। इन विच यूनियन टेरिटरी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 2,580 रुपीज़ करोड़ इन सिलवासा, दमन एंड दीव? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, दादर और नागर हवेली, यानी कि दादरा एंड नागर हवेली। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में 2,580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द मार्च 8? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अब डिटेल्स देखते हैं डिटेल्स में क्या है। देखिए हर साल की तरह दुनिया में 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया जा रहा है, ठीक है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के लिए अभियान का थीम क्या है फ्रेंड्स? एक्सेलरेट एक्शन, यानी कार्रवाई में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परिसंघ ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? इंग्लिश देखते हैं। विच कन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड द बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने।
ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने। डिटेल्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी आईबीसी द्वारा परम पावन दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के सहयोग से बोधि पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 10 से 11 मार्च 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? इंग्लिश देखते हैं। विच बैंक्स हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन एयरफोर्स एंड सीएससी अकेडमी टू लॉन्च प्रोजेक्ट हक? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स और सीएससी अकादमी के साथ परियोजना हक यानी हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र हक का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य रक्षा पेंशनरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और किस बैंक ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विथ सिडबी टू प्रमोट एमएसएमई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, फेडरल बैंक। आंसर फेडरल बैंक होगा, ए नंबर। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और फेडरल बैंक ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। इसके अलावा सिडबी और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी टीडीबी ने भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। सिडबी और फेडरल बैंक के बीच समझौता। देखिए, सिडबी और फेडरल बैंक ने एमएसएमई को वित्त पोषण बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के जरिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा। सिडबी और डीटीपी के बीच जो समझौता हुआ, क्या क्या हुआ फ्रेंड्स? ठीक है, अब इसके तहत यह भी कहा गया है कि इस समझौते के जरिए एमएसएमई को आधुनिक तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंजू राठी राणा को देश की कौन सी महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है या की गई है? तो अंजू राठी राणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच नंबर फीमेल लॉ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर था पहली है, फर्स्ट है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने अपनी कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय विधि सेवा यानी आईएलएस की एक प्रतिष्ठित अधिकारी राणा की यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करती है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम नए अंदाज और नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।